वहीं दिल्ली में अंधविश्वास के चक्कर में हुई 3 मौतों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में मौत फैलाने वाले तांत्रिक की जब सच्चाई पुलिस के सामने आई तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। रुपयों का झांसा देकर कैसे ये दिल्ली कालनेमी लोगों को अपना शिकार बना रहा था, आपको एक एक खबर विस्तार से दिखाएंगे और समझाएंगे कि आप ऐसे चक्करों से कैसे बचें, इसमें ना फंसें। तो दिल्ली के पीरागढ़ी में दरअसल ट्रिपल मौत की मिस्ट्री को पुलिस ने अब सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है और कार में मिली 3 लाशों के मामले में जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। तांत्रिक के हाथ में जहर वाले लड्डू का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज यहां हम आपको दिखा रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। फुटेज में तांत्रिक करीमुद्दीन दिखाई दे रहा है। करीमुद्दीन के हाथ में एक छोटा पैकेट दिख रहा है, आप देखिए। सूत्रों के मुताबिक करीमुद्दीन के हाथ में जो पैकेट दिखाई दे रहा है उसमें जहरीला लड्डू है। यह खास तरीके के जहर से बनाया वो लड्डू है जो तांत्रिक ने पीरागढ़ी में कार सवार 3 लोगों को दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस तांत्रिक को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आपको एक एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं कि पुलिस ने इस डेथ मिस्ट्री को सुलझा लिया है। तांत्रिक तंत्र मंत्र लूटपाट का चक्कर चलाता था, दिल्ली के कारोबारियों को झांसा देकर फंसाया करता था। तीनों कारोबारियों को इसने धन वर्षा का लालच दिया था, यानी पैसों की बारिश हो जाएगी ऐसा कहा था। 2 लाख के बदले 3 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। जहरीला लड्डू खिलाकर तीनों की इस तांत्रिक ने जान ले ली। लड्डुओं में सल्फास और नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। सीसीटीवी के आधार पर कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। तांत्रिक कमरुद्दीन फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये खुलासे जो हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये मामला अलग मोड़ लेता गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी की आपको दिखा रहे हैं। कमरुद्दीन के घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप ये जो सीढ़ी है वो आप रास्ता देखिए जो अंदर की तरफ जाता है, उसके ठीक बगल में ये दुकान है, ढाबा है, बिस्मिल्लाह होटल। बताया जाता है कि कमरुद्दीन ये होटल भी चलाता था, लेकिन कैसे वो झाड़ फूक करके लोगों को गुमराह करता था। धन वर्षा कराने का जो दावा है वो कमरुद्दीन करता था और इसी कड़ी में कई लोगों को उसने झांसे में लिया। गाड़ी में जो 3 लोगों की लाश मिली वो भी इसी धन वर्षा के झांसे से जुड़े। लेकिन सबसे पहले घर के अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये बाइक यहां पर खड़ी हुई है, संभवतः कमरुद्दीन के परिवार की ही ये बाइक जो है वो बताई जा रही है, लेकिन बेहद पुराना कंस्ट्रक्शन बना हुआ ये घर। उसके बाद जैसे ही हम दाखिल हो रहे हैं तो आप ये देखिए, ये अंदर घुसते ही एक मजार है और इस मजार के पास में ही बैठकर कमरुद्दीन धन वर्षा की बातें करता था। ये बाबा कैसे लोगों को झांसा देता था, कितनों को शिकार बनाया करता था, पुलिस ने इसकी पूरी क्राइम कुंडली खोलकर रख दी है। जानकारी हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि कातिल कमरुद्दीन के अपराध के तार अब दिल्ली से लेकर यूपी तक सामने आए। पुलिस का क्या कहना है, एक बार सुन लीजिए। ये डेड बॉडीज मिली और इनके फैमिली से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने किसी भी तरह का सुसाइड टाइप का एंगल नहीं बताया। कोई ऐसा शक जाहिर नहीं किया कि ये लोग सुसाइड करेंगे। तो जब इसकी लोकेलिटी में इसके जो लेडी है इसके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे को एक पर्टिकुलर बाबा के ले गए थे। वही नाम टेक्निकल एनालिसिस में भी क्रॉप अप होकर आया, सीसीटीवीज़ में भी आया। तो फाइनली वी रीच्ड हिम और ये इनिशियली काफ़ी भ्रामक चीज़ें बताता रहा, लेकिन इसको जो भी हमारे पास साक्ष्य थे उनसे कॉन्ट्रडिक्ट किया गया। तो फाइनली ही कन्फेस्ड कि इसने इनको पैसों के लालच में